आपने अक्सर न्यूज या अखबारों में पढ़ा या देखा होगा कि कोई दलित संगठन ने मनुस्मृति को जलाया। दलित संगठन बार बार मनुस्मृति को क्यों जलाते हैं, ये जानने और समझने के लिए सबसे पहले मनुस्मृति को समझना होगा। और इसे समझने के लिए 3 बातों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, मनुस्मृति क्या है। दूसरा, मनुस्मृति क्या संदेश देता है। तीसरा, वर्तमान में मनुस्मृति और भारतीय राजनीतिक तंत्र का क्या संबंध है। इसके पीछे के कॉज एंड इफेक्ट को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि रंजन और ज्ञान के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। तो सबसे पहला है, मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जिसे हिंदू कानून ग्रंथ की उपाधि दी गई है। अंग्रेजों ने इसी मनुस्मृति को आधार मानकर हिंदू कानून बनाया और लागू किया। प्राचीन काल में हिंदू समाज में इस ग्रंथ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। मूल रूप से यह संस्कृत भाषा में है, लेकिन अंग्रेजों ने इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी में करके हिंदू कानून बनाया। और दूसरा है, मनुस्मृति हमें क्या संदेश देता है। मनुस्मृति के संदेशों को समझने के लिए इसके 4 भागों को समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहला है सृष्टि का निर्माण। मनुस्मृति के प्रथम चरण में सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ इस बारे में बताया गया है। दूसरा, धर्म के स्रोत क्या है। इस भाग में धर्म क्या है और उसकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तीसरा है 4 वर्णों का धर्म। इस भाग में हिंदू समाज को कर्मों के आधार पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और बताया गया है कि किस वर्ण का क्या काम है और कैसे करना है। चौथा है कर्म के सिद्धांत, पुनर्जन्म और मोक्ष। चौथे भाग में कर्म और अकर्म के बारे में बताया गया है। कर्म के सिद्धांत क्या है, पुनर्जन्म क्या है और क्यों होता है, पुनर्जन्म से कैसे बचे, मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, इत्यादि बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको वहां पे मिलेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि प्राचीन हिंदू समाज में मनुस्मृति कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ था और क्या संदेश देता था और किस प्रकार उपयोगी था। आपको बता दूं कि प्राचीन काल में यह ग्रंथ संस्कृत में उपलब्ध था, तो इसका सीधा संबंध ब्राह्मणों से हुआ जो प्राचीन काल में संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे। ब्राह्मण मनुस्मृति और संस्कृत के ज्ञाता बनकर हिंदू समाज का नीति निर्धारक बने थे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग आपको जानना जरूरी है कि वर्तमान में मनुस्मृति और भारतीय राजनीतिक तंत्र का क्या संबंध है। वर्तमान काल में मनुस्मृति नगण्य हो चुका है, मतलब अब कोई इस ग्रंथ का अनुसरण नहीं करता है तथा भारतीय हिंदू समाज को भारतीय संविधान के अनुसार चलाया जाता है, न कि मनुस्मृति के अनुसार। अब बात करते हैं आपके मूल सवाल पर। तो भाई, दलितों को क्या समस्या है मनुस्मृति में उल्लेख वर्ण व्यवस्था से। दलित खुद को शोषित और दबे कुचले महसूस करते हैं और वे इसकी जिम्मेदारी मनुस्मृति में उल्लेख किए गए वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। उनका मानना है कि इस धर्म ग्रंथ को आधार बनाकर हिंदू समाज में ब्राह्मणों ने उन्हें सदियों तक दबा कर रखा और इस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था नहीं होती तो वो आज बेहतर जिंदगी जी रहे होते। तो ये हुई दलितों की भावना। अब बात करते हैं राजनीति की। भारत को आजाद हुए 70 साल हो चुके हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने दलितों को शोषित होने से बचाया और कई कानून बनाई, सामाजिक न्याय दिलवाई। सही शब्दों में कहा जाए तो इन दलितों को हिंदू उच्च वर्णों का शोषण से बचाया जो सदियों से चली आ रही थी। अब यही दलितों का शोषण भारतीय राजनीतिक तंत्र बहुत अच्छे से कर रहा है, खासकर वामपंथ की विचारधारा इन मासूम और भोले भाले दलितों को ब्राह्मणों का डर दिखाकर मनोभ्रमित कर रहे हैं। तो इसी डर के कारण मनुस्मृति को जला डालते हैं ताकि ब्राह्मणों को भड़का दिया जाए। लेकिन आज का ब्राह्मण खुद मनुस्मृति को नहीं पढ़ता है। तो आशा करता हूं मनुस्मृति के पीछे का ये कॉज एंड इफेक्ट का रीजन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ज्ञान के पहले एपिसोड को मिस कर दिया तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और हमारे आगे के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।